आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में पल पल की अपडेट लेकर के आप लोगों के साथ हाजिर हूं और पल पल की अपडेट जो है वो लगातार रूस और यूक्रेन के बीच बदल रही है। जहां पहले रूस की तरफ से यह हमला किया गया और भारी नुकसान पहुंचाया गया यूक्रेन को, अब यूक्रेन भी पलटवार के मूड में आ चुका है और रूस के कई विमानों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसमें यूक्रेन ने दावा किया है कि उन्होंने रूस के 50 सैनिकों को शहीद कर दिया है। और इसी बीच यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मदद लगाई है, मदद की गुहार लगाई है। और किस तरीके से भारत का रिएक्शन इस पर सामने आ रहा है, कितना जालीमान का नुकसान दोनों देशों के बीच हो चुका है, एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। कुछ वीडियो भी इस हमले के सामने आ रहे हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस हमले में किस तरीके से एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, तो वहीं रूस के हमले में एयरबेस कैंप को भी हमला बनाया गया है जहां पर यूक्रेन के सैनिक थे। किस तरीके से धमाका हुआ और फिर धुएं में तब्दील हो गया पूरा देश यूक्रेन, ये तस्वीर सामने आ रही है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से हमले दोनों तरफ से जारी हैं। यूक्रेन ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। इस बीच कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही हैं जिसे आप लोगों के सामने लेकर के जुड़ा हूं। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन सीमा पर घटनाक्रम आज बहुत तेजी से बदल रहे हैं। यूक्रेन में रूस ने सैन्य कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में गुरुवार सुबह धमाके भी सुनाई दिए। फिलहाल अमेरिका ने रूस को चेताया है, वहीं चीन ने मामले को शांति से समझाने की गुजारिश की है। इधर यूक्रेन की सरकार ने अब वहां मार्शल लॉ लागू कर दिया है। यूएन में रूस ने हमले पर अपना पक्ष भी रखा है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा घोषित विशेष अभियान यूक्रेन के लोगों की रक्षा के लिए है, जो वर्षों से पीड़ित है। हमारा लक्ष्य यूक्रेन को नरसंहार से मुक्त कराना है। तो वहीं आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले तकरीबन 2 बजे के आसपास यूक्रेन ने दावा किया है कि यूक्रेन की सेना ने जंग के बीच बड़ा दावा किया। इसमें कहा गया है कि यूक्रेन का सिचाती शहर फिलहाल यूक्रेन के ही कब्जे में है। कहा गया है कि वहां 50 रूसी सैनिक उन्होंने मार गिराए हैं। इसके अलावा 6ठा प्लेन भी मार गिराया है। इससे पहले 5 प्लेन और हेलीकॉप्टर गिराने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया था। तो वहीं यूक्रेन की राजधानी में इस हमले के बाद जो है भगदड़ मची हुई है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन के लोगों में राजधानी कीव को छोड़ने के लिए भगदड़ मच गई है। इसकी वजह से कीव की सड़कों पर भारी जाम लग गया है। इस बीच यूक्रेन के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने कहा है कि वे क्रैश लिमिट सेट पर कर रहे हैं। इसके बाद लोग अपने अकाउंट से एक दिन में 1 लाख यूक्रेनी होर्निया ही निकल पाएंगे। तो इसी बीच रूस के हमले के बाद यूक्रेन के लोगों में राजधानी कीव को छोड़ने के लिए भगदड़ मच गई है। इसकी वजह कीव की सड़कों पर भारी जाम लगा हुआ है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। यूरोपियन संघ रूस पर प्रतिबंध का सबसे मजबूत कठोरतम पैकेज लगने का मन बना चुका है। रूस पर यह कार्रवाई आज यूक्रेन में की गई सैन्य कार्रवाई के विरोध में होगी। इसी बीच यूक्रेन में रहने वाले छात्रों के लिए केंद्र सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। इसके साथ साथ वहां फंसे लोग दी गई वेबसाइट पर भी मदद मांग रहे हैं।
यूक्रेन संकट पर बड़ी मीटिंग्स कर रहा है विदेश मंत्रालय। सूत्रों ने बताया है कि यूक्रेन संकट पर विदेश मंत्रालय की बड़ी मीटिंग हो रही है। फिलहाल यूक्रेन का एयरबेस बंद हो गया है। ऐसे में वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए दूसरे रास्ते तलाशे जा रहे हैं। यूक्रेन में रूसी बोलने वाले लोग, अतिरिक्त अधिकारी भेजे गए हैं। इनकी तैनाती यूक्रेन से सटे पड़ोसी देशों में भी होगी। फिलहाल यूक्रेन में भारत का दूतावास खुला हुआ है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि यूक्रेन ने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगाई है। रूस यूक्रेन के खिलाफ लगातार आक्रामक रुख अपनाता जा रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार रूस द्वारा यूक्रेन की राजधानी कीव में 12 धमाके किए गए हैं। इन सब के बीच यूक्रेन के राजदूत ने पीएम नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की गुजारिश की है। यूक्रेन के राजदूत ने कहा है कि भारत के संबंध रूस से अच्छे हैं, इसलिए पीएम मोदी से गुजारिश है कि वे रूस के साथ बात कर इस तबाही को रोकने का काम करें। राष्ट्रपति पुतिन द्वारा सैन्य कार्रवाई के आदेश के बाद रूस और भी ज्यादा हमलावर होता जा रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार रूस ने यूक्रेन के 2 गांवों पर कब्जा कर लिया है। वहीं मिसाइल हमले में अब तक 7 लोगों की जानें जा चुकी हैं। यूक्रेन के अंतरिक्ष मंत्रालय का कहना है कि ब्रोवरी और कीव में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि एक घायल हुए हैं। पूरे यूक्रेन में गोलीबारी जारी है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने यह जानकारी साझा की है। तो वहीं यूक्रेन पर भारत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। यूक्रेन रूस संकट को लेकर समाचार एजेंसी एनआईए ने सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी दी है कि इसके मुताबिक भारतीय विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा है कि हम तेजी से बदलती स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं। भारतीयों, खासतौर पर छात्रों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष का विस्तार किया जा रहा है और इसे 24/7 आधार पर चालू किया गया है। जो छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनके लिए बड़ा कदम उठाने के लिए कदम उठाया है मंत्रालय ने, जिसकी जानकारी सार्वजनिक कर दी गई है। तो वहीं यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि लुहांस्क क्षेत्र में 5 रूसी विमानों और 1 रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। तो वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन द्वारा कार्रवाई के आदेश के बाद रूस यूक्रेन के खिलाफ और ज्यादा हमलावर हो गया है। ताजा जानकारी के अनुसार रूस की सेना ने जानकारी दी है कि उसने यूक्रेन और सैन्य और हवाई अड्डों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। बड़ी अपडेट जो है वो रूस यूक्रेन को लेकर के सामने आ रही है, जहां राष्ट्रपति द्वारा यूक्रेन के देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से इस युद्ध को रुकवाने के लिए गुहार लगाई गई है। पल पल की अपडेट लगातार लेकर के रूस और यूक्रेन जंग की आप लोगों के साथ जुड़ता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।